आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, हमारी पार्टी शोषितों, गरीबों, वंचितों, मजदूरों और किसानों की पार्टी है। उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जहां भी कहीं शोषितों पर, वंचितों पर और किसानों पर अत्याचार होगा, हमारी पार्टी वहां खड़ी होगी। अगर इस प्रदेश की सभी सियासी पार्टियां खड़ी हो या ना खड़ी हो, वह कोई मायने नहीं रखता, लेकिन इस देश के, इस प्रदेश के शोषितों, किसानों और वंचितों के साथ हमारी पार्टी सबका दल यूनाइटेड खड़ी रहेगी और पूरी ताकत से खड़ी रहेगी। और तब तक खड़ी रहेगी जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता है। और प्रदेश में जहां भी हमारे लोगों को सताया जाएगा, हमारे लोगों को मारा जाएगा, चाहे वह अमेठी की घटना हो, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, हरदोई की घटना हो, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन साथ साथ हम इस बात को भी पूरी तरीके से मानते हैं कि हमारे लोगों को स्पेशल टारगेट करके लोग परेशान कर रहे हैं और ऐसा नहीं होगा। हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि हमारे लोगों के साथ अगर अन्याय नहीं रुका तो हम सड़कों पर उतर करके सरकार के खिलाफ जाएंगे और सरकार के खिलाफ, नीतियों के खिलाफ उतर करके लोगों को बताने का काम करेंगे और ताकत पैदा करेंगे और सबका दल यूनाइटेड पार्टी की सरकार बनाने का भी काम करेंगे। हमारा स्टैंड है। क्या पंचायत चुनाव लड़ेंगी आपकी पार्टी? हाँ, बिल्कुल, हमारी पार्टी पंचायत चुनाव पूरी तरह से लड़ेगी और उसकी तैयारी भी हो गई है। हमारे संयोजक नियुक्त हो गए, हमारे जिला संयोजक नियुक्त हो गए। आज ही हमने अपने सिद्धार्थनगर जिले से रामनरेश लोधी जी को पंचायत चुनाव का संयोजक नियुक्त किया है और उनको निर्देशित किया है कि पूरे जिले में अपनी टीम के द्वारा जहाँ जा करके लोगों को जागरूक करें और पंचायत चुनाव की पूरी तैयारी कर लें, ताकि पूरी ताकत के साथ पंचायत चुनाव लड़े। और शुरुआत पंचायत चुनाव से जब होगी तब हम आगे चल करके विधानसभा भी जीतेंगे, लोकसभा भी जीतेंगे, राज्यसभा में पहुंचेंगे और सरकार भी बनाने का काम करेंगे। इसलिए पूरी ताकत से हमारी पार्टी पंचायत चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और लड़ेगी भी। किसान बिल पर आपका क्या राय है सर? किसान बिल काला कानून है। इस देश के किसानों को गुलाम बनाने का कानून है। भाजपा ने इस कानून जो लाया है, 3 कृषि कानून, वह किसानों को गुलाम बनाने का कानून है। इस देश में खेती को हम अपनी माँ कहते हैं ना, और वह भाजपा नहीं चाहती है। वो भाजपा चाहती है कि हम अपने उस खेती को पूंजीपतियों के कोठरियों में गिरवी रख दें, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इस काले कानून का शुरू से विरोध करते आए हैं और हमेशा विरोध करेंगे और तब तक विरोध करेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकार इस काले कानून को वापस नहीं ले लेगी। और कृषि कानून में जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन सारे लोगों के साथ हम पूरी ताकत के साथ खड़े हैं और उनका समर्थन हम करते हैं। तथा कृषि कानून के इस विरोध में जितने भी लोग मारे गए हैं, उन सभी परिवारों के साथ मेरी सांत्वना है, मेरी संवेदना है। मैं चाहूंगा कि सरकार उन परिवारों को आर्थिक सहायता दे, ताकि उनकी जो रोजी रोजगार का एक साधन उनका लाल था, अगर वह किसी तरीके से उनके काले कानून के कारण अपने जिंदगी हार गया और उस परिवार पर अगर आर्थिक संकट आ चुकी है, तो भाजपा उसकी भरपाई करने का काम करे। 2022 के चुनाव की कैसी तैयारी चल रही है आपकी? 2022 में हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में लड़ेगी और अभी से ही हमने तैयारियां कर ली है। अभी से प्रभारी बनाए जा रहे हैं, अभी से प्रत्याशियों का चयन हो रहा है, अभी से सारे प्रोग्राम तय किए जा रहे हैं और 2022 में हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और प्रदेश में सरकार भी बनाएंगे और इस प्रदेश में एक ऐसी सरकार देंगे जिससे इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, इस देश का किसान, इस देश का अल्पसंख्यक, इस देश का नौजवान और बेरोजगार तथा मजदूर अपने इस पार्टी के साथ आकर के इस सरकार में राहत महसूस कर सके और उसको लगे कि वास्तव में आजादी के 75 साल के बाद अगर कोई एक सरकार बनी है सबका दल यूनाइटेड पार्टी के तत्वाधान में, वह उनके हितैषी पार्टी है और रहेगी।